माता वैष्णो देवी के 10 अद्भुत चमत्कार। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल माता वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रों के दौरान भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और माता की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती, तब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं करो तब तक माता की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। और गर्मियों के समय यहाँ का तापमान बहुत ही अच्छा होता है यहाँ के दर्शन के लिए, और सर्दियों के दौरान जनवरी में यहाँ पर बर्फबारी होती है बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अब चलिए आपको कुछ इसकी हैरान करने वाली बातें बताते हैं। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ है। कटरा से ही माता की जो पैदल यात्रा होती है वो शुरू हो जाती है। लगभग ये 13 से 14 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है और त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता के 3 रूप है। देवी काली दाएं ओर, सरस्वती बाएं ओर और माता लक्ष्मी बीच में, और तीनों माताएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। और इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को माता वैष्णो देवी कहा जाता है। और जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसे माता का भवन कहा जाता है। और पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चौतरा बना हुआ है। इस चौतरे पर माता का आसन है जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। और भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको माता की एक पवित्र कथा सुनाता हूँ माता के मंदिर के बारे में। 700 वर्ष से अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे और उनकी कोई भी संतान नहीं थे और वो बहुत गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे के एक दिन पहले ही श्रीधर एक पल के लिए सो भी नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे कराएंगे। तब श्रीधर ने अपनी झोपड़ी में एक सुंदर सी लड़की देखी जिनका नाम वैष्णवी था और वो भगवान की कृपा से वहाँ पर आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, पर वो छोटी वैष्णवी लड़की वहां से पता नहीं कहाँ चली गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। और उसके बाद कई दिनों बाद उस छोटी लड़की का सपना श्रीधर को आया और श्रीधर को पता चल गया कि वो माता वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उस गुफा के बारे में बताया और श्रीधर को 4 बेटों का वरदान भी दिया। और श्रीधर एक बार फिर से खुश हो गया। माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल भी गई। तभी से वह माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को ले जाने लगे वहाँ पर।